मिशन वर्ल्ड कप शाहीनों के नाम सामने आ गए। वर्ल्ड कप के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम के कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा। आरिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में शामिल। सलमान अली आगा, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर भी टीम में शामिल। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं हसन अली को तजुर्बे की बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया। हमें फास्ट बॉलर्स की इंजरीज का सामना है। नैब की जानिब से अदालतों में 80 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराने का सिलसिला आज भी जारी। गुज़श्ता रोज 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवाया गया। 20 से जायद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड आज जमा करवाया जाएगा। जमा करवाए गए रेफरेंसेस में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ के रेफरेंस भी शामिल। अदालत ने मुल्जिमान को समन जारी करते हुए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर सानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस फायजीसा ने केस में पीटीआई और एमक्यूएम के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसले की वजह से उन्हें रेफरेंस का सामना करना पड़ा था। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को एफआईए तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। एफआईए ने बुशरा बीबी को वॉइस मैचिंग के लिए आज तलब कर रखा था। बुशरा बीबी की जानिब से वकील लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस परवेज इलाही को अदालत पहुंचा दिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब को जुडिशल रिमांड के मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। कनाडा में एक और सिख रहनुमा सुखदौल सिंह की टारगेट किलिंग। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कनाडा के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलेवान ने अमेरिका और कनाडा में इख्तलाफ राय के भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। कहा, यूएसए मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ा है। अमेरिका कैनेडियन खदशात पर इन्वेस्टिगेशन को करीब से देख रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स ने हालिया भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने 4 मुतालिबात रख दिए। मुतालिबात में भारत से कनाडा के सफीर को फौरी वापस बुलाने का मुतालिबा शामिल। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा के अरकान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। भारत में मोदी सरकार का रियासती असलहा मणिपुर की दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने लगा। मणिपुर में 3 मई से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मेती और कोकी कबाइल के दरमियान नस्ली झड़पें अभी तक हल न हो सकी। शुमाल मशरकी रियासत के मुख्तलिफ थानों से असलहा और गोला बारूद लूट लिया गया। भारतीय पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5668 राइफलें और दीगर सामान लूटा गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर और फैकल्टी के सीनियर डॉक्टर्स की मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालीम और रिसर्च से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मेडिकल एजुकेशन के निज़ाम का मुशाहिदा किया। नंशिया की दारुल हुकूमत में चीन अरब ममालिक एक्सपो। पंजाब के वज़रा की एक्सपो में खुसूसी शिरकत। SM तनवीर, असफर अली नासिर, इब्राहिम हसन मुराद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला में मजीद 52 बिजली चोर पकड़े गए अफराद की तादाद 810 हो गई। 753 मुकदमात दर्ज। आरिफ वाला में बिजली चोरों के खिलाफ मजीद 91 मुकदमात दर्ज। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.08 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 292.78 रुपए से गिरकर 291.70 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 307.10 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 15.40 रुपए सस्ता हो चुका। 22 सितंबर 1965 को मार्का डोगरई 17 रोज जंग पाकिस्तान की अस्करी तारीख में निहायत अहमियत की हामिल। 22 सितंबर का दिन भारत की 17 दिन की हजीमत का सूरज लेकर तलू हुआ। 106 शहादा के खून से दुश्मन का लाहौर पर कब्जे का ख्वाब चकनाचूर। लाहौर छावनी में वाक़े शहादा की यादगार
गंज शहदा के नाम से मौजूद यादगार शहदा डोगराई पर साबिक फौजी अफसरान का 22 सितंबर पर एहसासात का इजहार। सिंध में बीमारियों के हमले ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उबाड़ों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल बुरी तरह मुतासिर। तंगवानी और गौसपुर में महकमा ज़राअत की लापरवाही, महंगी नकली ज़रई अद्वियात के बाइस धान की तैयार फसल पर पत्ता मरोड़ कीड़े का हमला, काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार। मेयर कराची का अवामी अंदाज, मुर्तजा वहाब ने रात गए सड़क किनारे होटल पर चाय पी, कबाब पराठा भी खाया। शहरी मेयर कराची के साथ सेल्फियां बनाते रहे। मुर्तजा वहाब का कहना है कि वो बचपन की यादें ताज़ा करने बहादराबाद फूड स्ट्रीट आए। महेड़ में ककोल नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नवाही इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल जद में आ गई। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। नारोवाल करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 484वीं बरसी का तीसरा और आखिरी रोज सिख यात्री बाबा गुरु नानक की समाधि पर मजहबी रसूमात की अदायगी कर रहे हैं। बेहतरीन इंतजाम पर सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के मशहूर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त की। नैब केसेस बहाल, खाते फिर से खुलने लगे। अरबों मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पहुंचा दिया गया। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार के केस शामिल। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स का रेफरेंस दोबारा खुलेगा। हमजा शहबाज, साद रफीक, सलमान रफीक, सत्तैन खान के केस बहाल होंगे। नैब केसेस की तहकीकात हसास इदारे करेंगे। चेयरमैन नैब ने हसास इदारों से मदद मांग ली। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी जौहरी हथियार हासिल करने का इशारा दे दिया। कहते हैं ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन ज़रूरी है। ईरान को सऊदी अरब की इसराइल से कुर्बतें एक आंख ना भाईं। ईरानी सदर का कहना है इसराइल के साथ सऊदी ताल्लुकात फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर हैं। फ्रांस और बेल्जियम के बाद स्विट्जरलैंड ने भी बुर्के पर पाबंदी लगा दी। स्विस नेशनल काउंसिल ने बुर्के पर पाबंदी पर होने वाली कानून साजी के हक में 151 वोट दिए, जब इसकी मुखालफत में 29 वोट आए। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की छुट्टी, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। बरतानिया ने 2035 के बाद पेट्रोल डीजल वाली नई गाड़ियां ना बनाने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम का कहना है 2050 तक बरतानिया पेट्रोल फ्री होगा। और जश्न आमद रसूल, गुजरांवाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी शायान शान अंदाज में मनाने का सिलसिला जारी। मरकज मुस्तफ़ा से मिलाद रैली निकाली गई। रैली में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई।